वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियव की दावत पर आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर बाकू जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान की फतह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा है। दौरा दोनों बिरादर ममालिक के स्ट्रेटेजिक शराकत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान हर मुश्किल में एक दूसरे के हमकदम। आज़रबाईजान के यौम फतह के मौके पर बाकू में शानदार परेड का इन्नकाद होगा। यौम फतह की मुनासबत से वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। अहम शाहराहों पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के परचमों की बहार। जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है, स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आइन के आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत आनी तरमीम पर गौर के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम फिर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर रद्दअमल, फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान वाक़े से मुतालिक अफगानिस्तान के दावे को मुस्तरद करता है। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म अफगान हुकाम से बाहिमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ारत इत्तलात का सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर बयान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,000 तक पहुंच गया। यूनिसेफ के ताउन से 118 मोबाइल गाड़ियों की हवालगी की इस्लामाबाद में तकरीब। मोबाइल वैन घर घर जाकर शीरखार बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का काम करेंगी। हिफाजती टीकों में 13 बीमारियों की इम्यूनाइजेशन की जाती है। 3,97,000 बच्चों को अब तक कोई वैक्सीन नहीं लगी। 4,63,000 बच्चों को वैक्सीन जुज़वी तौर पर लगी है। ये हमारे तिब्बी निज़ाम के लिए चैलेंज है। अस्पताल बनाकर मरीजों का इंतजार करने के बजाय घर घर जाकर इलाज करें। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। औसत AQI 180 ता 220 रहने की तवक्को। हवा की रफ्तार 6 ता 8 किलोमीटर फी घंटा रहने से आलूदगी ज़मीन के करीब जमी रहेगी। सुबह और शाम के औकात में हद निगाह में कमी, धुंध की कैफियत बरकरार रहेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक पुलिस की टीमें लाहौर के तमाम मरकजी मकामात पर स्मॉग चेकिंग के खुसूसी ऑपरेशन कर रही हैं। तर्जमान महकमा माहौलियात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की भारत की जानिब से 57 मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की मजम्मत।
माहौलियाती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, भारत की जानिब से पानी की मुनसिफाना तकसीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी, खित्ते के इस्तेहकाम, माहौलियाती तवाज़ुन और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर एतमाद के लिए संगीन खतरा करार। माहौलियाती इन्हितात के चैलेंज से निपटने के लिए बिखरी हुई आलमी कोशिशें नाकाफी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में हम आहंगी और करीबी ताउन नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल में जंगी तनाज़ात और माहौलियाती खतरात पर बहस से पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। अहाते को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मुकम्मल। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बाघा बॉर्डर के जरिए भारत से आने वाले सिख यात्रियों को 8 नवंबर को खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ दरबार करतारपुर लाया जाएगा। दूसरी जानिब भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी ताहाल न खुलने पर दुनिया भर के सिखों में मायूसी की फजा। वांगू किन्ने दर्द वंडाना है लोको एवें बुआ खड़ के आ किन्ने आना है एवें रौले पाना मावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार मावा। साडा इको ही पैगाम है, पूरे पाकिस्तान का इको ही पैगाम है कि पूरी दुनिया च वास्ते साडे सरदार भाई साडी जान का हिस्सा ने। साडा रूहां का तल्लक है सारियां दे नाल और साडी हुकूमत वक्त का भी यही पैगाम है कि पंजाबी प्यार करते ने, करते रहणगे। पूरी दुनिया च जिथों भी साडे सरदार भाई। शेखुपुरा पुलिस का हेड कांस्टेबल शाहिद सलीमी पुरसोज आवाज और कलाम के बायस भारतीय सिख यात्रियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सिख यात्री माँ बाप पर पढ़ा गया कलाम सुनकर धाड़े मारकर रोते रहे। शाहिद सलीमी की पुरसोज आवाज ने हर आंख नम कर दी। रियासती सरपरस्ती में नफरत अंगेज बयानी के फरोग में कारबन गोदी मीडिया आलमी सतह पर बेनकाब। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और झूठ के फरोग में मसरूफ। मीडिया इदारों की मिल्कियत सियासी और कॉरपोरेट इत्तेहादियों के हाथ में मरकूज। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीवी चैनल्स ने लाहौर और कराची पर कब्जे की बेबुनियाद और गलत रिपोर्ट नशर की। इंडियन मीडिया की तरजीहात ये नहीं कि अवाम को हकीकी सूरत हाल से आगाह करें। अल जजीरा और भारतीय सहाफ़ी की आरा। काज़ाकिस्तान इब्राहिम मुआहिदे में शामिल। वस्त एशिया के दीगर ममालिक भी हिस्सा बनेंगे। अमरीकी सदर की काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क। ये पेशरफ्त दुनिया में ताल्लुकात इस्तवार करने और अमन के फ़रोग़ की समत नुमाया कदम है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान इमदादी मिशन यूनामा की सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। अफगान तालिबान ने ख़वातीन पर सफरी, तालीमी और रोज़गार की पाबंदियाँ अब भी आयद कर रखी हैं। बदख्शां के मुतादिद अज़ला, पक्तिका और काबुल के कई मदारिस जदीद और असरी मज़ामीन पढ़ाने पर बंद कर दिए गए। मेडिकल और डेंटिस्ट्री तालीम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। यूनाम की रिपोर्ट। सिहूनी फौज की गजा अमन मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। रफ़ा और खान यूनिस में गोलाबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 68,000 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 ज़ख्मी। एक और इसराइली कैदी की लाश हिलाल अहमर के हवाले। गजा में शदीद इंसानी बहरान बरकरार, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। फैसलाबाद में दूसरा वनडे मैच। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान के 9 विकेटों पर 269 रन। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 40.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी 123 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच कल खेला जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान में अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू के तौर पर हतमी शक्ल दे दी।
पाकिस्तान के तमाम लीग मैचेस कोलंबो और कैनेडी में होंगे। टूर्नामेंट 7 फरवरी 2026 को शुरू होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल श्रीलंका में ही खेला जाएगा। हांगकांग सक्सेस में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को हरा दिया। कुवैत ने 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बनाए। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान अब्बास अफरीदी ने 12 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम अपने दूसरे मैच में भारत के मद्दे मुकाबिल है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में छठी इस्लामी यकजहती गेम्स, पाकिस्तान की रूशा सईद ने क्रश के खेल में कांसी का तमगा जीत लिया। खवातीन की 57 किलोग्राम क्रश कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए तमगा हासिल किया। गेम्स में ये पाकिस्तान का पहला तमगा है। छठे इस्लामी यकजहती खेलों की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब आज रात होगी। पाकिस्तान के 55 एथलीट गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। और थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जारी। 3 किलोमीटर के दुश्वार गुजार ट्रैक पर मारूफ रेसर्स अपनी महारत का मुजाहिरा कर रहे हैं। जीप रैली के सुल्तान का फैसला 9 नवंबर को होगा। शायकीन की बड़ी तादाद जीप रैली देखने के लिए छांगा मांगा टीले पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ की दावत पर फतह के दिन की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने क़याम के दौरान आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ से मुताल्लिक नए मौक़े पर भी गौर करेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मजहबी, तारीखी और सकाफती रिश्तों पर मबनी हैं, जबकि दोनों ममालिक आलमी और इलाकाई तंजीमों बशमूल तंजीम ताउन इस्लामी, इक़्तिसादी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा में भी करीबी ताउन रखते हैं। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत के अयादे और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान हर मुश्किल में एक दूसरे के अहम कदम। आज़रबाईजान के यौम फतह के मौके पर बाकू में शानदार परेड का इन्नकाद होगा। यौम फतह की मुनासबत से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। आम शाहराहों पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के परचमों की बहार है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की हिमायत करते हैं। आईनी तरमीम पर गौर के लिए उन्होंने कहा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम फिर होगा। जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है, स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है, और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी और सेनेटर मंजूर अहमद काकड़, मुस्लिम लीग ज़िया के मोहम्मद एजाजुल हक, नेशनल पार्टी के मीर
फुलैन बलोच और अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमर वली खान और सेनेटर उमर फारूक के साथ मुलाकातों में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, आहद खान चीमा, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और राना सनाउल्लाह भी मुलाकातों में शामिल थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि MQM के वफ़द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इख्तियारात और वसाइल अवाम की दहलीज तक लेकर जाने का वाहिद हल MQM की आईनी तरमीम है। तमाम जमातें इस तरमीम को सपोर्ट करें। वज़ारत इत्तलात का सरहद पार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर अहम बयान। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द अमल का मुजाहरा करते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान वाक़े से मुतालिक अफगानिस्तान के दावों को मुस्तरद करता है। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म है और अफगान हुक्काम से भी बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरा का तीसरा दौर तुर्की में हो रहा है। इस्तांबुल में मौजूद पाकिस्तान टीवी डिजिटल की नुमाइंदा मरियम इलाही से तफसील जान लेते हैं। जी मरियम, ये जो मुज़ाकरात का दौर है ये तीसरा, इससे कबल दो मुज़ाकरात के दौर जो हैं वो इससे पहले हो चुके हैं। जो पहला दौर था वो कतर के कैपिटल दोहा में हुआ, जिसमें एक इनिशियल सीज़ फायर के ऊपर एग्रीमेंट जो है वो देखने में सामने आया। और जो दूसरा दौर था वो 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो है वो इस्तांबुल में ही जारी रहा। मीडिएटर्स की प्रेजेंस में जो है एक तफसीली मुज़ाकरात का दौर जो है वो इस वक्त जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है और वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने इसको कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अरेंजमेंट्स रिटन में चाहिए और उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट किया जाएगा। किसी भी तरह की फैसिलिटेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान रजीम की जानिब से जो है वो नहीं दी जाएगी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम जो है वो मुकम्मल तौर पर रिटन अरेंजमेंट्स दे या एक तरह की एग्रीमेंट पर आए कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो अपनी सरजमीन से ऑपरेट नहीं होने देगी। इसके साथ साथ जो मिलिटेंट अटैक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनको रोका जाएगा। मरियम इस्तांबुल से अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी कतर के दौरे के बाद वतन वापस रवाना हुए तो दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरे के दौरान अमीर कतर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें की और दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत ने समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। उन्होंने खिते में अमन के फ़रोग़ में कतर के किरदार को सराहा। सेनेट इजलास सदर नशीन मंजूर अहमद काकड़ की सदारत में जारी है। आज के इजलास का 13 निकाती एजेंडा है। इजलास की अब तक की कार्रवाई की तफसील के लिए हमने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने नुमाइंदे अरसलान असद से रब्ता किया है, उनसे जान लेते हैं। अरसलान, बताइएगा आज सेनेट में कौन से अमूर ज़ेर बहस हैं? जी मिलाद है मौजूद हैं सेनेट से। सेनेट इजलास सदर नशीन मंजूर अहमद काकड़ की सदारत में जारी है। आज के इजलास का 13 निकाती एजेंडा है और इजलास के अब तक की कार्रवाई की तफसील के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान असद। अरसलान, बताइएगा सेनेट में कौन से अमूर ज़ेर बहस हैं? जी अरसलान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज कट गई थी, प्लीज रिपीट कीजिएगा। जी अरसलान, सेनेट का आज इजलास हो रहा है, सेनेट में कौन से अमूर ज़ेर बहस हैं आज? गालबन अरसलान के साथ रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा और सेनेट इजलास के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। अरसलान से कुछ ही देर में मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा की सदारत में जारी है और वक्फा सवाल में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उनका जो दौरा है वो बहुत ज़्यादा मुफीद रहा है। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हो रही है और जैसे ही हम अपने नुमाइंदे से रब्ता करेंगे तो हमें इसकी मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है। जी, वक्फा सवालात में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जो हालिया बांग्लादेश का दौरा था वो मुफीद रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तजारत को फ़रोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का आज इजलास हो रहा है और कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में जारी है। डॉक्टर उमर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इजलास के हवाले से उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी उमर, क्या अपडेट्स हैं? जी, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर की सदारत में जारी है। इस वक्त वक्फा सवालात जो है वो जारी है। वक्फा सवालात में वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया कि बांग्लादेश के साथ जो है सफारती ताल्लुकात तो हमारे पहले से मौजूद हैं, तजारती ताल्लुकात को भी जो है फ़रोग देने के जा रहे हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश का दौरा, नायब वज़ीर आज़म का बांग्लादेश का दौरा बहुत कामयाब रहा। मुख्तलिफ शोबों में जो तजारती ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने के लिए MOUs जो है वो जल्द साइन होने वाले हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में के लिए जो वीज़ा है उसमें जो है वो आसानी पैदा कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे जो परवाज़ें हैं उनको भी जो है वो दोबारा से उनका आगाज होने जा रहा है। इसके अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरी गुल असगर खान ने ऐवान को बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है वो लेके जा रहे हैं प्रोजेक्ट को। मोटरवेज के और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बलूचिस्तान में मसाइल हैं उनको जल्द हल करके बलूचिस्तान में सड़कों का जो है वो एक बड़ा नेटवर्क जो है वो बनने के लिए जा रहा है। इसके अलावा आज एजेंडे पे जो है तवज्जो दिलाओ नोटिस है साइबर क्राइम्स के हवाले से कि 35% साइबर क्राइम में जो है वो इजाफा हुआ है। इस हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस है। 2 कानूनी मसवदात जो है वो मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर मलिक, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम तर सूरत हाल और पाकिस्तान ने जंग जीती है और इसकी क्रेडिट फ़ील्ड मार्शल और पूरी अफ़वाज पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़बरदस्त क़यादत की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। उनकी क़यादत में जो उन्होंने वॉर टाइम लीडरशिप प्रोवाइड किया पाकिस्तान को, इंडिया ने जब अटैक किया तो उसका जिस तरह जवाब दिया, पाकिस्तान के तैयारों ने जिस तरह भारतीय तैयारों को, जो फ्रेंच तैयारे थे उनको गिरा दिया, तो और उस जंग जीती। आई थिंक उसमें जो हमारी फील्ड मार्शल साहब है उनको और उनकी पूरी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है उनको पूरा क्रेडिट जाता है। उन्होंने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की और पाकिस्तान को माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक जो है बड़ी बाइज्जत जगह मिली। अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को सुन रही है, पाकिस्तान की जो मांग है वो बढ़ गई है। तो आप देखें सऊदी अरब में जो हुआ और जो अमेरिका में हुआ, बाकी दुनिया में शहबाज साहब अब प्राइम मिनिस्टर जहां जहां जा रहे हैं, दुनिया आपको एक तब्दील हुए हुए रवैये के साथ आपको देख रही है और एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो पाकिस्तान में आया है। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम ममालिक दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के पार्लियामेंट के सफ़ीर इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ बिरादराना बाहमी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट और वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मसाइल के लिए बातचीत और सिफारतकारी जैसे पुरअमन तरीकों पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए इज़्ज़त व तक़रीम और खैर सगारी के पैगाम दिए। नाज़रीन, मुलाकात के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरिया ईरान के पार्लियामेंट के सफ़ीर इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ बिरादराना बाहमी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट और वफ़द का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म ने मसाइल के लिए बातचीत और सिफारतकारी जैसे पुरअमन तरीकों पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया है।
खबरनामे में आपको बताएंगे SIFC के ताउन से 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश ITIF एशिया 2025 के 22वें एडिशन का लाहौर एक्सपो सेंटर में शानदार आगाज हो गया है। सूबाई वज़ीर सनअतो तिजारत और सरमायाकारी शाफी हुसैन ने 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया। नुमाइश में मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और चीन के सनअतकार और माहिरीन टेक्नोलॉजी के माहिरीन शरीक हैं। इवेंट में इंजीनियरिंग, माइंस एंड मिनरल्स समेत मुख्तलिफ सनती शोबों की जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजीज शरका की मरकज़ निगाह रहीं। नुमाइश सनती पैदावार की इस्तेदाद बढ़ाने और आलमी मयार के मुताबिक मसनूआत की तैयारी में अहम किरदार अदा करेगी। बैनुल-अक़वामी नुमाइश की बदौलत सनती शोबे में सरमायाकारी के नए मनसूबों के साथ रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के इवेंट डायरेक्टर के मुताबिक SIFC का मौसर किरदार और इलाकाई शराकत, तिजारत और टेक्नोलॉजी की मुंतकली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। वजारत सेहत ने हिफाजती टीकों से महरूम रह जाने वाले शीरखार बच्चों के लिए 118 मोबाइल वैन्स चारों सूबों के हवाले कर दी हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन चक शहसाद में यूनिसेफ के ताउन से होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वफाकी वज़ीर ने इस मौके पर इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी व्हीकल्स का मुआयना किया और तिब्बी अमले को मेहनत से काम करने पर जोर दिया। मोबाइल वैन्स चारों सूबों में उन दूर दराज इलाकों में घर घर जराकर शीरखार बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का काम करेंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने महकमा सेहत पर जोर दिया कि चारों सूबों के अलावा 5-5 वैन्स गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी रवाना की जाएं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत का मकसद आने वाली नस्लों को सेहतमंद और बीमारियों से महफूज बनाना है। हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत 13 बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़ती वैक्सीनेशन की जाती है। पंजाब भर में फिजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 से 220 के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा माहौलियात के मुताबिक कम हवा की रफ्तार के बायस आलूदगी ज़मीन के करीब जमी रहेगी, जबकि सुबह और शाम के औकात में हल्की धुंध और हद निगाह में कमी का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस की टीमें स्मॉग चेकिंग के खुसूसी ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत की जानिब से सिंतवास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून, वाहदाती जिम्मेदारियों और खित्ते के इस्तेहकाम के मनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि भारत का ये इक़दाम सिंतवास मुआहदे को गैर मौसर बनाने की कोशिश है, जो पानी की मुनसिफाना तकसीम और इलाकाई ताउन की बुनियाद रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि यह कदम लाखों अफराद को माहौलियाती खतरात से दो चार कर देगा और जनूबी एशिया में सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकता है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि अमन के क़याम के लिए माहौल दोस्त इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने बताया कि जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में पाकिस्तानी अमन मिशन ने माहौल दोस्त मनसूबों के जरिए मुकामी रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती अदम तहफ़्फ़ुज़ में कमी में नुमाया किरदार अदा किया है। आसिम इफ्तिखार ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को अमन मिशन, तनाज़ात की रोकथाम और बाद जंग बहाली के अमल में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जंगों में माहौलियाती तबाही महज ज़िमनी नुकसान नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम का बायस भी बनती है। पाकिस्तान इज्तिमाई कोशिशों, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। गोदी मीडिया सनसनी और शोर शराबे के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और झूठ के फ़रोग में मसरूफ़ है। आलमी जरीदा अल जज़ीरा ने गोदी मीडिया के झूठ, गुमराहकुन दावों और फ़रेब को दुनिया भर में आशिकार कर दिया है। जरीदे के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतबार का बहरान सबसे ज़्यादा भारत के अंदर महसूस किया जाता है। मीडिया इदारों की मिल्कियत सियासी और कॉरपोरेट इत्तेहादियों के हाथ में मरकूज़ होती जा रही है। सहाफ़ी मीनाक्षी रावी ने भारतीय मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया को पड़ोसी ममालिक की जानिब से प्रोपेगेंडा टूल्स के तौर पर देखा जाता है। भारतीय सहाफ़ी समेता शर्मा का कहना था कि भारत में टेलीविज़न बड़े पैमाने पर एतबार के बहरान का शिकार है और बुनियादी सहाफ़त से भी महरूम है। सहाफ़ी समेता शर्मा का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीवी चैनल्स ने लाहौर और कराची पर कब्जे की बेबुनियाद और गलत रिपोर्ट नश्र की। हमारा साउथ एशियन के एडिटर रोमन गौतम ने कहा कि भारतीय मीडिया की तरजीहात ये नहीं है कि अवाम को हकीकी सूरत हाल से आगाह करें।
इसराइली फौज के जनूबी गजा के इलाके रफा और खान यूनिस में गोलाबारी से 3 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गजा के सेहत हुकाम के मुताबिक लकड़ियां जमा करने वाला एक फलस्तीनी भी इसराइली फायरिंग से शहीद हुआ है। गजा पर इसराइली हमलों में शहादा की तादाद 68,000 से तजावुज कर गई जबकि 1,70,000 अफराद जख्मी हुए हैं। हमास ने एक अमरीकी नयाद इसराइली फौजी की लाश वापस की है जिसके बदले में इसराइल ने 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि जंगबंदी के बाद इमदादी सामान की तरसील में कुछ इजाफा जरूर हुआ है लेकिन ये अब भी जरूरत से बहुत कम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि काज़ाख्स्तान अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो रहा है। वस्त एशिया के दीगर ममालिक भी इस ममालिक में शामिल होंगे। ये पेशरफ दुनिया में ताल्लुकात सवार करने और अमन के फ़रोग़ की समत में नुमाया कदम है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मुलाकात में ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमा शरीक थे। उन्होंने कहा कि काज़ाख्स्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। यूनामा की जारी करदा सहमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के ज़रिए इक़्तिदार अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बदस्तूर जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ख़वातीन पर तालीम, रोज़गार और सफ़र की पाबंदियाँ बरकरार हैं जबकि 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में उनके दाखिले पर आयद पाबंदी भी नहीं हटाई गई। यूनामा ने बताया कि 2022 से अब तक अफगान लड़कियों पर तालीमी पाबंदियाँ बरकरार हैं और बदख्शां, पख्तिका और काबुल समेत कई सूबों में ऐसे मदारिस बंद किए गए हैं जहाँ जदीद और असली मज़ामीन पढ़ाए जा रहे थे। मजीद कहा गया है कि बाद सूबों में खवातीन के इलाज के लिए महरम की शर्त लाजमी करार दी गई है जबकि मामूली सरजनिश पर 456 बिला जवाज गिरफ्तारियां और 44 नारवा सलूक के वाकयात भी रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। इसराइल ने पाक फौज की गजा में तैनाती पर डॉलर लेने का दावा झूठा साबित हो गया है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इसराइल से $10,000 का तकाजा किया। गोदी मीडिया ने यह झूठा दावा किया है। न्यूज़ 18 की मनगढ़ंत और मज़क्क़ाखेज़ रिपोर्ट में पाकिस्तान, मोसाद और CIA के दरमियान खुफिया मुलाकातों का हवाला भी दिया गया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। इसराइल से पाक फौज की गजा में तैनाती पर डॉलर लेने का दावा झूठा साबित हो गया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक किया है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इसराइल से $10,000 का तकाजा किया था। यह गोदी मीडिया की जानिब से झूठा दावा किया है जिसका पर्दा चाक किया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद वाजिद अली शाह गिलानी ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला की मिसाली जद्दोजहद तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाकर ही एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन इख्तिताम पजीर हुआ। 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 76 अरब रुपए की 83 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। पाईमैक की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए मेरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल समंदर से जुड़ा है और 2047 तक पाकिस्तान इलाकाई ब्लू इकोनॉमी मरकज बनने की राह पर गामजन है। हमारा अज़म मजबूत होना चाहिए और इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए नीयत होनी चाहिए। तो हम ये 100 अरब नहीं, हम कई 100 अरब यहाँ से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी कमांडर कराची ने क्लोजिंग रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाईमैक नुमाइश में बड़े पैमाने पर बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में अरबों रुपए की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं जो पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करेंगी। नुमाइश में शरीक मंदूबीन का कहना था कि इस नुमाइश के निकास से जहाजरानी, बंदरगाहों, माही परवरी और साहिली तरक्की में शराकतदारी को न सिर्फ फरोग मिलेगा, साथ साथ ममालिक के माबैन तिजारती रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात भी इस्तवार होंगे। It's amazing platform that PMEC produced for all that are in maritime sector, in ocean sector. जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे। इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं
वो एक बहुत बड़ी मौका फराहम करती हैं लोगों को, और इसमें एक जो जनरल तरक्की है वो इससे मिलती है। बहुत सी फॉरेन कंपनीज जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल लगाए, ये पाकिस्तान की जो मैरीटाइम इकोनॉमी है उसको आगे लेके चलने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पाईमेक 2025 में 178 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान ने शिरकत की। 133 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी वफूद और 45 ममालिक के नुमाइंदे नुमाइश में शरीक हुए, जिनमें बरतानिया, इटली, ईरान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और चीन समेत कई ममालिक शामिल थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग में अहम सगेमील साबित होगा। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, एक्सपो सेंटर, कराची। साबिक चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुना रखी थी। हामिद रजा पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को जेल भेज दिया। चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अंडरस्टैंडिंग शीज़ोंग के उन्वान से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका मकसद चीन के खुद मुख्तार इलाके शीज़ोंग की सकाफत, तरक्की और समाजी पहलुओं को उजागर करना था। तकरीब में तलबा, सातिज़ा और माहिरीन तालीम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर ममलकत बराए कौमी वर्सा और सकाफत हुज़ैफ़ा रहमान ने कहा कि चीन की तरक्की अवामी फलाह से जुड़ी है, जबकि चीनी सकाफती काउंसलर शेनपेंग के मुताबिक शी योंग अब तालीम, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में नुमाया तरक्की की अलामत हैं। साबिक सफ़ीर मोइनुल हक ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात अवामी दोस्ती की मजबूत बुनियाद पर इस्तवार हैं, और CMG उर्दू सर्विस के नुमाइंदे इंग बिंग शिया ने कहा कि शी योंग का सफ़र चीन के सकाफती वर्से और आलमी हम आहंगी की अक्कासी करता है। शुरका ने तकरीब को चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहिमी एतमाद और इल्मी ताउन के फ़रोग़ की अलामत करार दिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान आए सिख यात्री गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन अब्दाल में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। 3 रोज़ा तकरीबात में 2000 के करीब भारतीय सिख यात्री शरीक हैं, जिन्होंने अशनान, माथा टेकी, अखंड पाठ और बाबा वली कंदबाजी के मज़ार पर हाज़री समेत दीगर मजहबी रसूमात अदा की। यात्री अपनी मजहबी सरगर्मियाँ मुकम्मल करने के बाद कल करतारपुर रवाना होंगे। DPO अटक सरदार मवार चमन खान का कहना है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और किसी को शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अहाते को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया है, जबकि सफाई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात भी मुकम्मल हैं। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है, जो इस मुक़द्दस मुकाम पर हाजिरी दे रहे हैं। करतारपुर इंतजामिया के मुताबिक वाक़ा बॉर्डर के जरिए भारत से आने वाले सिख यात्रियों को 8 नवंबर को खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ दरबार करतारपुर लाया जाएगा। मरकजी तकरीबात 8, 9 और 10 नवंबर को मुनाकिद होंगी, जिनमें हज़ारों की तादाद में सिख यात्री शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी ताहाल ना खोलने पर दुनिया भर के सिखों में मायूसी की फजा पाई जा रही है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान को एक पुरअमन और अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क करार देते हुए कहा है कि यहाँ जो मोहब्बत और एहतराम मिला वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। यहाँ की शानदार मेहमान नवाजी हमेशा याद रखी जाएगी। वापस जाकर लोगों को पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाएंगे। ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआफिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के बाद भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से आए हुए सिख यात्री खुशगवार यादों के साथ दीगर शहरों में वाक़ अपने मजहबी मुकामात की यात्रा के लिए रवाना हो गए। सिख यात्रियों का बाबा गुरु नानक जन्मदिन तकरीबात के इंतजामात और यहाँ की मेहमान नवाजी के बारे में क्या कहना है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। साडी और रिस्पेक्ट फुल्लां नाल स्वागत, साडा हारां नाल स्वागत, साडा ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ जी, ऐसी मुहब्बत ਦਿੱਤੀ है कि ਅਸੀਂ बार-बार ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CM ਦਾ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨमेंट ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ है। गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। सिख यात्रियों का कहना है कि वो
अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जय पैदाइश पर गुजरे यादगार वक्त को कभी नहीं भुला सकेंगे। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। शेखुपुरा पुलिस हेड कांस्टेबल शाहिद सलीमी अपनी पुरसोज आवाज़ और कलाम के बाद भारतीय सिख यात्रियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गुरुद्वारा सुच्चा सौदा फारूकाबाद के दौरे के मौके पर भारतीय सिख यात्री शाहिद सलीमी के दीवाने नजर आए। सिख यात्री माँ बाप पर पढ़ा गया कलाम सुनकर रंजीदा हो गए। किन्ने दर्द वंडाना है लोको एवें बुआ खड़ के आ किन्ने आना है एवें रौले पाना मावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार मावा। साडा इको ही पैगाम है, पूरे पाकिस्तान का इको ही पैगाम है कि पूरी दुनिया च वास्ते साडे सरदार भाई साडी जान का हिस्सा ने, साडा रूहां का तलक है सारियां दे नाल। और साडी हुकूमत वक्त का भी यही पैगाम है कि पंजाबी प्यार करते ने, करते रहणगे। पूरी दुनिया च जिथों भी साडे सरदार भाई सानू वेख रहे ने, पाकिस्तान एक पुर अमन, पुर मुहब्बत और मुहब्बत नाल भरिया होया एक कंट्री है। नाज़रीन, लोधरा में सैलाब के दौरान अवाम की मदद और जान बचाने में अहम किरदार अदा करने वाले रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जिला काउंसिल हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में सैलाब के दौरान अवाम की मदद और जान बचाने में अहम किरदार अदा करने वाले रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ज़िला काउंसिल हॉल में तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर थी, जिन्होंने रेस्क्यू एहलकार की खिदमात को सराहा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि रेस्क्यू 1122 के नौजवानों ने जान की परवाह किए बगैर सैलाब मुतासरा अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया और इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे एहलकार हमारे माशरे के हीरो हैं जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम के साथ खड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दिन हो रात हो, लोगों को न सिर्फ रेस्क्यू किया है बल्कि उनको रिलीफ भी प्रोवाइड करवाने में पेश रहे। जहां लोग ट्रैप थे उनको खाना और उनको चीज़ें, ज़रूरियात अशिया प्रोवाइड करने में पेश रहे। इस तरह इन्होंने काम किया, आज उसके एतराफ़ में इनके एजाज़ में इशाइया दिया गया और इन जवानों को इंतहाई जोश और जज्बे के साथ खराज तहसीन पेश की गई। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने रेस्क्यू एहलकारों के जज्बे और खिदमत को सलाम पेश किया और उन्हें तारीफ़ी असनाद भी दिए गई। रेस्क्यू 1122 के अफसरान का कहना था कि वो आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हैं और हर हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पंजाब की हुकूमत ने साहिवाल में किसानों की सहूलत और जदीद ज़राई खिदमात की फराहमी के लिए ग्रीन एग्री मॉल तामीर किया है, जहां काश्तकारों के लिए तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे फराहम की गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कावर अली। साहिवाल में 8 एकड़ रकबे पर तामीर किया गया ग्रीन एग्री मॉल किसानों के लिए एक जदीद और मुनफरिद मरकज है। 3 एकड़ पर फैली ग्रीन एग्री मॉल की इमारत में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो ज़राई तरक्की के लिए जरूरी हैं। ग्रीन एग्री मॉल में 8 दुकानें, एक ट्रेनिंग हॉल, डिस्प्ले हॉल, कैफेटेरिया और मस्जिद भी बनाई गई है, जहाँ किसान न सिर्फ खरीदारी बल्कि तरबियत और रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। एक छत के नीचे आपको मयारी खाद, मयारी सीड, मशीनरी और अच्छे रेट्स पे दस्तयाब हो। यहाँ पे बाकायदा तौर पर इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज होंगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज होंगी। एग्री मॉल में एक बड़ा वेयर हाउस भी बनाया गया है, जहां खादें, बीज और दूसरी ज़रूरी जरूरियात रखी गई हैं। किसानों की सहूलत के लिए जदीद ज़रूरी आलात रेंट पर देने का इंतजाम भी मौजूद है, ताकि छोटे काश्तकार भी जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकें। एग्री मॉल में बैंकों की सहूलत भी फराहम की गई है, जिससे किसान आसानी से अपनी अदायगियां जमा करा सकते हैं और माली मुआवनत में मजीद सहूलत हासिल कर सकते हैं। ये मनसूबा न सिर्फ ज़रूरी सरगर्मियों को फरोग देगा बल्कि देही मईशत को भी नई सिमत देगा। किसानों के लिए तरबियत, खरीदो फरोख्त और मुशावरत का ये नया मरकज ज़रूरी तरक्की में एक संगे मील साबित होगा। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। नाज़रीन, जिंदगी और मौत की कश्मकश में जब हर लम्हा कीमती हो तो ऐसे में रेस्क्यू 1122 उम्मीद की वो किरण बनकर सामने आता है। एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खिदमत इंसानियत ही सबसे बड़ी इबादत है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। रेस्क्यू 1122 की शानदार काविशों से जिला बहावलनगर में एयर एम्बुलेंस सर्विस कामयाबी से जारी है। अब तक 200 से ज्यादा मरीजों को लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बर वक्त मुंतकिल किया जा चुका है।
बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से दर्जनों कीमती जानें बचाई गई हैं और कई मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा के इस इक़दाम को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे देश की सूरत क्रिटिकल थी, तो इस सहूलत की वजह से हम जल्द एक्सेस हासिल कर लेंगे, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत पंजाब और सीएम साहब का। ये रेस्क्यू 1112 की मेहनत, पेशा वाराना सलाहियत और खिदमत इंसानियत के जज्बे का वाज़ेह सबूत है। जदीद सहूलियात से लेस रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस न सिर्फ बहावल नगर बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में जिंदगी बचाने के मेयार को नई बुलंदी दे रही है। जहाँ एम्बुलेंस में 6 से 7 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में पेशेंट पंजाब कार्डियोलॉजी और दूसरे टीचिंग हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। इस सर्विस को खिदमत इंसानियत की अलामत बना दिया है। ये वो इदारा है जहाँ हर काल के पीछे किसी की जिंदगी, किसी की दुआ और किसी की उम्मीद छुपी होती है। आइए इन मसीहाओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपनी पहचान बनाया। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा आज़रबाईजान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इज़्ज़त माब इल्हाम अलियव की दावत पर आज़रबाईजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू के लिए रवाना हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशर अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। दौरे के वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर इज़्ज़त माब इल्हाम अलियव से मुलाकात करेंगे। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने और तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई दिफा, तालीम और इलाकाई राबतों समेत मुतनव्वो शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए नई राहों की निशानदही पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं जिनकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़, सकाफ़त और बाहमी एतबार से जुड़ी हैं। दोनों ममालिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स बशमूल इस्लामी ताउन की तंजीम, इक़्तिसादी ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा पर भी करीबी ताउन को बरकरार रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत और दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है। सुनने की सआदत हासिल कीजिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح.
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग से बचो सदका देकर, वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का सालाना कॉन्वोकेशन 2025 पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर वज़ीर ममलकत बराए वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत वजीह कमर ने इदारे को नौजवानों को मयारी और अमली तरबियत फराहम करने की कोशिशों को सराहा और कहा कि इदारा मुल्क में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। CEO कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट अहमद शफीक ने खिताब करते हुए कहा कि इदारा मुल्क में मेहमान नवाजी और सयाहत की तालीम को आलमी मयार के मुताबिक फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। तकरीब में खाना पकाने, बेकिंग और पेस्ट्री और मेहमान नवाजी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात को बैचलर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत स्मॉग से बचाव और फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्मॉग एक संगीन माहौलियाती चैलेंज है जिससे निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि अवामी ताउन के बगैर स्मॉग पर काबू पाना मुमकिन नहीं। शुरका ने वज़ीर आला पंजाब के सरसब्ज़ो शादाब पंजाब के विजन की हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया। तकरीब के इख्तिताम पर स्मोग आगाही वॉक भी मुनाकिद हुई जिसमें शहरियों को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई की अहमियत से मुताल्लिक पम्फलेट्स और मास्क तकसीम किए गए। चल बिजली जल्दी करना। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग जबकि रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की धुंध की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। ताहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की स्मोक छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -6, स्कर्दू -4, बाबूसर अस्तोर -3, गोपिस कालाम ज़ियारत -2, चित्राल दीर गिलगित और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, खेल में खुशामदीद। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 8 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच कल फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 269 रन स्कोर किए। फखर जमान 0, बाबर आजम 11 और मोहम्मद रिजवान के 4 रन पर आउट होने के बाद साइम अयूब और सलमान अली आगा ने 92 रन की पार्टनरशिप कायम की। सलमान अली आगा ने 69 और साइम अयूब ने 53 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 59 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से नेंद्रे बर्गर ने 4 और पीटर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 270 रन का हदफ 40.1 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक ने करियर की 22वीं वनडे सेंचुरी मुकम्मल की और 123 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। टोनी डेजोर्जी ने 74 और लोएंड्रे पीटर्स ने 46 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। ICC ने 2026 के मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू के तौर पर हतमी शक्ल दे दी है। टूर्नामेंट का शरीक मेजबान श्रीलंका है। श्रीलंका में मैचेस कोलंबो और कैंडी में होंगे। पाकिस्तान अपने तमाम ग्रुप मैचेस कोलंबो और कैंडी में खेलेगा।
टूर्नामेंट 7 फरवरी 2026 को शुरू होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। हर ग्रुप में 5 टीमें शामिल होंगी। पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल श्रीलंका में ही खेला जाएगा। और हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में कुवैत को हरा दिया। हांगकांग में खेले गए मैच में कुवैत ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 123 रन स्कोर किए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब्बास आफरीदी ने 12 गेंदों पर 55 रन की इनिंग्स खेली। कौमी टीम अपने दूसरे मैच में भारत के मद्दे मुकाबिल है। इवेंट के दीगर मैचेस में अफगानिस्तान ने नेपाल, हांगकांग ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को हराया। फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन टेस्ट की जानिब। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।